अच्छी सेहत एक वरदान है। अच्छा पोषण और अच्छी जीवन शैली अपनाकर अच्छी सेहत प्राप्त की जा सकती है। गर्भावस्था में सेहत और पोषण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज सेहत एक नियामत कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं बबीता आज का विषय लेकर आई हूँ, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिथिलेश। वेलकम एंड नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, गर्भावस्था में महिलाएं बहुत उत्साहित होती हैं जी हाँ, कि वो अपना और अपने बच्चे का ध्यान अच्छी तरह से रख पाए, लेकिन जानकारी का अभाव होता है। उनको पता नहीं होता कि उनका पोषण कितना महत्वपूर्ण है। जी। तो आज आप इस बारे में प्रकाश डालिए कि पोषण कितना इम्पोर्टेंट है एक गर्भ धारण करने वाली महिला के लिए। देखिए, हर प्रेग्नेंट वुमेन को एक बात तो अपने ध्यान में हमेशा रखनी है कि अब वो अकेली नहीं है, अब वो दो हैं। उसे अकेले अपने लिए नहीं खाना है, अब उसको दो लोगों के लिए, ईट फॉर टू। ये प्रिंसिपल तो हमेशा ध्यान रखना है खाने से पहले, क्योंकि अगर वो खाने का ध्यान रखेगी तो उसके बच्चे का विकास सही होगा और उसका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। डिलीवरी भी बिना किसी परेशानी के उसकी होगी और वो स्वस्थ रहेगी। परंतु अगर उसने अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा तो बच्चे का विकास भी प्रभावित होगा। हो सकता है कम वजन का बच्चा पैदा हो और उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, ये सारी परेशानियां हो सकती हैं। और ये देखने में आया है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा लापरवाही करने वाली महिलाएं, उनको इतना ज़्यादा एनीमिया या खून की कमी हो जाती है कि उनकी जान बचाना या उनके बच्चे की जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इस तरह से हम ये समझ पाए कि जो प्रेग्नेंट वुमेन जो खाना खाती हैं, बच्चा जो डेवलपिंग चाइल्ड है वो उनके पोषण से ही पोषण ले रहा है, इसलिए उनका पोषण बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उनके लिए वो क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं, उनके लिए एक बैलेंस डाइट क्या है, ये बताएं। देखिए, सिद्धांत तो वही है कि दो के लिए खाएं। और ये भी एक बात ध्यान रखनी है कि पूरे 9 महीने में किसी भी गर्भवती महिला का 9 से 11 किलो वज़न बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। तो अब इतना वज़न बढ़ना चाहिए तो नेचुरली खाने का अमाउंट बढ़ेगा। तो खाने का अमाउंट आप जितना डाइट ले रही हैं उतने में तो बढ़ा नहीं सकती हैं। तो करना क्या होगा कि सबसे पहला सिद्धांत है कि आप अपने खाने के अगर 3 मील ले रही हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो एक मील शाम को ब्रेकफास्ट वाला एक बढ़ा दीजिए। क्योंकि अब आपको 2 के लिए खाना है तो सबसे पहला काम करिए कि वो एक मील बढ़ाइए। उस एक मील को बढ़ाने से आपके शरीर को प्रेगनेंसी में जितनी कैलोरी की एक्स्ट्रा आवश्यकता है, 300 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है प्रेग्नेंट वुमेन को नॉर्मल से पर डे। उसके बाद लगभग 75 से 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, जबकि नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में 45 ग्राम से ही काम चल जाता है। तो ये आप पर डे का बता रहे हैं? पर डे बता रही हूँ। उसके बाद कैल्शियम, नॉर्मल महिला को तो 500 मिलीग्राम पर डे से काम चल जाता है, पर प्रेग्नेंट वुमेन को तो 1000 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम चाहिए। इसी तरह से आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इन सब की डिमांड महिला की बढ़ जाती है क्योंकि अब वो 2 हैं। अब डिमांड बढ़ गई, उसको पूरा कैसे किया जाए, वजन भी बढ़ना है। तो बेसिक प्रिंसिपल कि एक तो आप डाइट बढ़ा दीजिए, 3 की जगह 4 मील लीजिए और उन चारों मील्स में एनर्जी वाले खाने भी लीजिए, प्रोटीन वाला भी लीजिए, कैल्शियम, आयरन और विटामिन B12 वगैरह वाला खाना भी लीजिए। अब ये क्या क्या हो सकता है, हम अगर नाश्ते की, सवेरे के नाश्ते की और शाम के नाश्ते की बात करें, लंच डिनर की बाद में बात करेंगे, तो मांसाहारी और नॉन वेजिटेरियन वालों को उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अंडा भी लेते हैं, फिश भी लेते हैं, मीट भी ले लेते हैं, जिनमें कि इन सब चीज़ों का भरपूर ये स्रोत हैं। बहुत आसानी से इनको सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं इन खानों में। परंतु वेजिटेरियन जो खाना खाते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इन चारों डाइट में कैसे कैलोरी भी सम्मिलित हो, प्रोटीन भी सम्मिलित हो, कैल्शियम भी और आयरन और विटामिन सारे न्यूट्रिएंट कवर हो। तो उसके लिए करना क्या होगा, अगर हम 2 ब्रेकफास्ट की बात करें तो आप दोनों टाइम में मान लीजिए दलिया है, पोहा है या उपमा है
या पराठा ही खाती हैं या ब्रेड ही खाती हैं, तो ये आपके एनर्जी के सोर्स हो गए। आप सवेरे शाम में कभी भी जैसे पसंद आए डिवाइड करके खा सकते हैं, ये आपके एनर्जी का है। परंतु अब इन दोनों टाइम में आपको प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सब लेना है, तो क्या करेंगी? तो अब प्रोटीन दालों में होता है, तो दाल तो आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकती, तो करेंगे क्या? या तो आप दूध, दोनों समय दूध अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, प्लस कैल्शियम भी है, वो आप ऐड करिए। या जिस दिन दूध नहीं पीने का मन है तो दही की लस्सी ले सकती हैं, पनीर खा सकती हैं। और दाल अगर नहीं खा सकती हैं तो दाल का चीला वगैरह बना के खा सकती हैं। अंकुरित मूंग, चना स्प्राउट करके वो खा सकती हैं, तो वो अपने खाने में सम्मिलित कर लीजिए। एक फल जरूर दोनों समय में आप ब्रेकफास्ट में रखिए, क्योंकि फल एक अच्छा सोर्स है विटामिन का भी और आयरन का भी। तो एक फल को जरूर सम्मिलित करिए, और कुछ ड्राई फ्रूट्स शाम को स्नैकिंग के तौर पे या बीच में कभी, तो आपका बादाम है या अखरोट है या पिस्ता है या मखाना है, बहुत महंगा है नहीं ले सकती हैं तो मूंगफली ले लीजिए थोड़ी सी, चना भुना हुआ ले सकती हैं, नारियल खा सकती हैं। तो ये चीज़ें, कुछ बीज होते हैं वो ले सकती हैं। तो ये अपने खाने में आप सम्मिलित करेंगी दोनों टाइम के ब्रेकफास्ट में। अभी सिर्फ मैं ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ। अगर आप लंच और डिनर की बात करें तो दोनों समय आप जो रोटी खाती हैं खाइए वो रोटी, उसमें और डाइट में प्रोटीन बढ़ाने के लिए आप दोनों समय दाल जरूर खाइए, और दाल भी बदल के खाइए, रोज़ एक ही दाल मत खाइए, क्योंकि हर दाल में हर अमाइनो एसिड नहीं होता है। टोटल 9 अमाइनो एसिड्स की बॉडी को ज़रूरत होती है, और हर दाल में हर अमाइनो एसिड अगर नहीं होगा तो अगर आप एक ही एक दाल खाती रहेंगी तो किसी न किसी अमाइनो एसिड की कमी हो जाएगी। तो दाल को बदल के खाइए। राजमा खा सकती हैं, काबुली चना खा सकती हैं, अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। और दोनों टाइम आप दही भी ले सकती हैं, तो कैल्शियम भी हो गया और प्रोटीन भी हो गया। सैलेड रखिए खाने में, जिससे कि आपके उसमें फाइबर भी जाएगा। तो इस तरह से आप अपने खाने को खुद सोच समझ के, अगर हर चीज़ हर खाने में होगी, प्रोटीन भी होगा, एनर्जी भी होगी, कैल्शियम भी होगा, आयरन भी होगा, विटामिन भी हो गया, और किस में होगा ये मैंने आपको बता दिया कि किस चीज़ में क्या चीज़ आपको मिलेगी। तो अपने रुचि के अनुसार उन चीज़ों को रखिए खाने में, जिससे आपकी पूरी डिमांड जो बढ़ रही है बॉडी की प्रेगनेंसी में, वो पूरी हो सके। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिए, जूस पीने का प्रयास मत करिए। जूस बाजार का तो पीना ही नहीं है, घर में भी निकाल के क्यों पीना, क्योंकि जूस से ज़्यादा फ़ायदा फल कर रहा है। फल में फाइबर होता है, अगर आप फल खाएंगी और सैलेड काट के खाएंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। पानी खूब पीना चाहिए। फाइबर की मात्रा आपको, फाइबर की मात्रा बढ़ाइए, और वेजिटेबल्स, सलाद खाने से फाइबर भी आपको मिलेगा। तो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत रहती है, तो कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं रहेगा, और ये शिकायत भी दूर होगी, और आपके विटामिन वगैरह ज़्यादा मात्रा में आपको उपलब्ध होंगे अगर फल डायरेक्ट खाएंगी और सब्जियों की सैलेड बना के खाएंगी। हाँ, ध्यान रखिए कि साफ करके धो के अच्छे से सफाई से उसको खाइए। खाने की मात्रा भी बढ़ानी है और पौष्टिकता भी बढ़ानी पौष्टिकता भी है। बढ़ानी। सीजनल फल खाइए, सीजनल सब्जियां खाइए, धो के साफ करके खाइए, दालें खाइए, और बदल बदल के खाइए। बदल बदल के खाने से आपको टेस्ट भी आएगा, टेस्ट भी आपका बदलेगा, और जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो भी आपको प्राप्त होते हैं। और एक ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 के सोर्सेज क्या हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत कम लोग इसके सोर्सेज भी जानते हैं। वो ज़रूर आप नोट करिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत सामान्य सी चीज़ों में भी होता है, जैसे कि सारी फलियों में होता है। जितनी भी फलियाँ आती हैं आपके, चाहे सेम की फली लीजिए, चाहे बीन्स लीजिए, चाहे ग्वार फली लीजिए, चाहे चौला की फली लीजिए, इन सब फलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ब्रोकली में होता है, पत्ता गोभी में होता है, फूल गोभी में होता है। उसके अलावा सारे ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। जो भी ड्राई फ्रूट आप थोड़ा सा खाना चाहें सब में होता है। और सारे बीज, खरबूजे का बीज, तरबूज का बीज, सूरजमुखी का बीज, कद्दू का बीज, यहाँ तक कि अलसी में भी होता है। तो अलसी को क्या करेंगी आप, भून लीजिए, पाउडर बनाइए, 1 चम्मच रोज खा लीजिए पाउडर, तो आपको उसमें फाइबर भी है, तो कैल्शियम, आपका कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिए, दूध आपको कम से कम 3 बार तो लेना ही लेना है, उससे कम दूध
नहीं लेना है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी आपकी नहीं होगी तो आपको खुद को परेशानी होगी, क्रैम्प्स होंगे, कमर में दर्द होगा, थकान सी लगने लगेगी। दूध की जगह अगर पनीर खाया जाए या दही खाया जाए तो वो भी क्या दूध के रिप्लेसमेंट हो बिल्कुल, सकते हैं? कई महिलाओं को दूध नहीं पसंद दूध होता सबसे पहले अरुचि दूध से ही और होती है। कहती हैं गैस बन रही है हाँ। या पसंद ही नहीं है, हाँ। तो आप छाछ लीजिए, लस्सी लीजिए, ऐसे ही नमक डाल के दही खाइए, या आप जो है पनीर खा सकती हैं उसका बना के। पर दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें लीजिए जिससे कि आपकी कैल्शियम की ज़रूरत पूरी हो। आपने ओमेगा 3 के बारे में बताया और वो बहुत सामान्य सी फलियों में भी है। जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हर समय हर कोई खा नहीं पाता है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स के बारे में एक सुना है कि बादाम गर्म होता है। बादाम गर्भवती महिला को नहीं खाना चाहिए, ये क्या साइंटिफिकली ठीक है? जी ऐसा कुछ भी नहीं है। बादाम को हमेशा छील के खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि उसके छिलके के नीचे एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो नुकसान करता है, तो इसलिए बादाम को कहते हैं हमेशा भिगाइए। बादाम है, अखरोट है, इनको भिगा के और सवेरे फिर खाइए, बादाम को छील के उसका खाइए, छिलका उतार कर तब फिर खाइए। खाया जाए तो उसमें कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा देखिए, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन। किनुआ में बहुत प्रोटीन होता है, परंतु स्वाद नहीं अच्छा लगता तो महिलाएं खाती नहीं है। तो क्या करिए, उसको आटे के साथ, गेहूं के आटे के साथ थोड़ा मिलाइए, थोड़ा थोड़ा ही जाएगा तो रोटी बना के उसकी खाइए। किनुआ का चीला बन सकता है आराम से, उसमें सब्जियां डालिए तो विटामिन भी जाएगा और प्रोटीन भी जाएगा, तो आप चीला बना के खा सकती हैं। रागी में बहुत कैल्शियम होता है, रागी के आटे की रोटी बना के खाइए। एकदम रागी की नहीं पसंद है, गेहूं के आटे में मिला के रोटी बना के मिक्स करके खाइए, भरपूर कैल्शियम होता है। तो आपकी रोटियां भी बदलेंगी तो आपका टेस्ट बदलेगा, कभी चने की रोटी खाइए, कभी गेहूं की रोटी खाइए, कभी रागी की रोटी खाइए, टेस्ट भी चेंज होगा और आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी सारे कवर अप होते जाएंगे। जी बिल्कुल। गुड़ खा सकती हैं प्रेग्नेंट वुमेन? बिल्कुल खा सकती हैं, गुड़ में बहुत आयरन होता है, बाजरे में बहुत आयरन होता बाजरा है, बहुत। परंतु बाजरा थोड़ा 12 महीने नहीं खाया जा सकता, थोड़ा पेट को परेशानी या तकलीफ करता है, तो ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है बाजरा, पर खा सकती है। बाजरे में भरपूर आयरन होता है और गुड़ में भी भरपूर आयरन थोड़ी होता है। मात्रा में बाजरा भी खाया जा जी, सकता बिल्कुल। है, स्वाद बदलने के लिए थोड़ा सा खाया जा सकता है। ऐसे कौन सी अनहेल्दी हैबिट्स हैं या ऐसे कौन से फूड हैं जो कि एक गर्भवती महिला को नहीं खाने चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, किसी भी गर्भवती महिला को कोई भी खाना जो है स्किप नहीं करना है। शुरुआत में जी मिचला रहा है तब भी नहीं करना है, अभी नहीं कर पा रही, थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी देर में बार बार खाओ, पर खाओ। थोड़ा खाइए बट बहुत लंबा गैप मत हाँ, कीजिए। फुल स्टमक मत होइए क्योंकि उससे हार्टबर्न, एसिडिटी सब होती है। बार बार खाइए, परंतु खाइए, खाना स्किप नहीं करना है। नंबर 2, शुगर और नमक, चीनी और नमक पे थोड़ा नियंत्रण रखना है, क्योंकि दोनों ही हेल्दी लोगों को भी बहुत फ़ायदा नहीं करती हैं, उनको भी कहा जाता है नहीं खाइए, तो आपको भी कम ही खाना है, यानी बंद कर दीजिए। बंद करना भी हानिकारक है, खाना है नॉर्मल मात्रा में। नॉर्मल मात्रा मतलब जितना दाल सब्जी में पड़े उतना नमक खाइए, ऊपर से मत डालिए। अचार, चटनी, पापड़ ये कभी कभी खाइए, मना नहीं कर रहे हैं कि मत खाइए, क्योंकि मन करता है गर्भवती महिला का ये सब खाने का। अचार और पापड़ तो बहुत ज़्यादा पसंद हाँ, होने लगते हैं। खाइए, पर उसको ये नहीं कि दोनों तीनों टाइम खा रहे हैं और रोज खा रहे हैं, ये सब मत करिए, कभी कभी खाइए, क्योंकि नमक वगैरह खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और शुगर भी लिमिटेड रखिए और कंट्रोल में खाइए। बासी खाना मत खाइए क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। कच्चा जो भी चीज़, सलाद खा रही है, चाहे फल खा रही है, अच्छे से साफ़ करके धो के खाइए जिससे इन्फेक्शन नहीं हो पेट का, क्योंकि दवा आप कुछ ले नहीं सकती हैं और डायरिया वगैरह हो गया तो परेशानी हो जाएगी। कई जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं कच्चा अंडा खाते हैं या कच्चा मीट खाते हैं, उनको मेरी सलाह है कि कच्चा ना खाएं, पका के खाएं। तो इस तरह आपका बहुत ज़्यादा तला भुना खाना मत खाइए, क्योंकि उससे फिर एसिडिटी होगी, परेशानी होगी, दवा ले नहीं पाएंगी और आप खुद दिक्कत में आएंगी। तो तला भुना खाना थोड़ा कम खाइए, कभी कभी खा सकती है, मन करे तो खाइए, पर उसको हैबिट नहीं बनाइए। डॉक्टर साहब, फास्ट फूड खाने का बहुत मन करता है गर्भवती महिलाओं का, या चाय कॉफ़ी कॉफ़ी कम रखनी चाहिए।
और साथ ही कहना चाह रही हूँ कि आजकल एडवांसमेंट है, तो अल्कोहल और टबेका का का यूज़ बढ़ गया इस्तेमाल है, महिलाएं भी करने लगी हैं। तो इसको तो अगर बंद कर सकती है तो एकदम बंद कर दीजिए, ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। चाय कॉफ़ी कम कर दें और अल्कोहल और टोबैको को छोड़ने का प्रयास कीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, सुना जाता है कि अनानास है या पपीता है, ये फल गर्भवती महिला को नहीं देने चाहिए। देखिए ऐसा है कि पपीते में तो जो कच्चा पपीता होता है उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो अबॉर्टिफिशिएंट होते हैं, तो कच्चा पपीता तो बहुत कम लोग खाते हैं, और प्लस पहले ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए। पका पपीता तो आराम से खा सकते हैं क्योंकि बड़ा अच्छा स्रोत है विटामिन ई का। अनानास में भरपूर विटामिन सी है। हम कह रहे हैं मौसमी फल खाइए, अगर मिलता है तो अनानास खाइए, विटामिन सी बहुत सारा है, संतरे में है, अमरूद में है, आंवले में है। और विटामिन सी तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तरह के फल, सब तरह के सूखे मेवे आपको जो पसंद है, जो रुचि है आप खाइए, भिगा के खाइए, भिगा के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमारी मिथ है कि ये नहीं खाना है, ये खाना ज़्यादा अच्छा है, इसमें साइंटिफिकली कोई फैक्ट नहीं है। सब खाइए, मात्रा उसकी नियंत्रित रखिए, अपना पोषण बढ़ाइए और उसकी पौष्टिकता बढ़ाइए। जी बिल्कुल। जिस तरह से डॉक्टर आपके बताते हैं उस तरह से खाइए। इनके साथ में क्या महिला को कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड करने पड़ते हैं? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि दवा महिलाएं जो है मेडिसिन नहीं लेना चाहती हैं, मेडिसिन नहीं लेना चाहती और पोषण भी प्रॉपर नहीं ले पोषण पाती। भी नहीं ले रही है प्रॉपर, और मेडिसिन। अब जो सप्लीमेंटेशन की आपने बात की है, इसमें कुछ सप्लीमेंटेशन तो एकदम ज़रूरी है, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और वो लेने चाहिए। पहली तिमाही में फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया जाता है हर प्रेग्नेंट वुमेन को, वो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए दिया जाता है। आपने देखा होगा कई बार किसी परिवार में विकलांग बच्चे पैदा होते हैं जिनका सर ही नहीं बना होता है, या उनके पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ स्वेलिंग होती है, गर्दन के पास स्वेलिंग होती है, या हार्ट में कोई डिफेक्ट होता है। तो ये सारे डिफेक्ट वो फॉलिक एसिड खाने से कम किए जा सकते हैं, इसलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो वो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के रूप में आप ज़रूर खाइए। उसके बाद आपको 3 महीने के बाद आयरन और कैल्शियम खाने को दिया जाता है, तो वो भी खाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो नेगेटिव आयरन बैलेंस की स्टेज है। यहाँ पर ऑलरेडी महिला को प्रेगनेंसी चेंजेस की वजह से एनीमिया हो जाता है, तो सप्लीमेंटेशन के बिना खाली खाने से एनीमिया को नहीं रोका जा सकता है। इसलिए सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आपके हीमोग्लोबिन के हिसाब से आपका चिकित्सक आपको 1 आयरन की टैबलेट रोज़ खिलवा सकते हैं या 2 भी खिलवा सकते हैं, जितनी कहें आप प्लीज़ उसको रेगुलर लीजिए। और कैल्शियम की टैबलेट इसलिए ज़रूर लीजिए कि कैल्शियम का वेजिटेरियन डाइट में इकलौता स्रोत जो है वो दूध है, मिल्क है, मिल्क है, जिससे जिससे भागती है महिलाएं, भागने लगती। तो अगर उस वजह से कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी लेना बहुत ज़रूरी है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं मिस की हूँ, फैट खाना बंद मत करिएगा। हाँ, ये नहीं कि हम मोटे हो जाएंगे तो फैट बंद कर दिया। आजकल ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि लड़कियां जो है वो घी नहीं खाना चाहती। हाँ, तो देशी घी, देसी ऐसा घी नहीं है कि आप तल के कुछ खाइए, पर दाल में डाल के खाइए, चपाती में लगा के खाइए। क्यों खाइए? क्योंकि घी है तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन है, और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन है तभी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है। घी नहीं खाएंगे तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, चाहे कितना ही खा लीजिए, और विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, आप लोगों को उपलब्ध ही नहीं होगा। एक कनेक्शन बताया कि फैट से विटामिन डी का एब्जॉर्बेशन हो रहा है, और आजकल जितने भी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स होते हैं सब उनमें D3 जरूर एडेड होता है। तो इसका मतलब कि D3 अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर है तभी हम कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आयरन कैल्शियम एक साथ मत खाइए, या आयरन को दूध के साथ मत खाइए। और विटामिन कितनी छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट चीजें। हाँ, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है। उसके अलावा आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी से बढ़ता है। तो अपने खाने में जितने भी खट्टे फल हैं, वैसे भी खट्टा खाने की बहुत इच्छा होती है, तो आपका है अमरूद है, चाहे संतरा है, चाहे अनानास है, तो जो भी आपका नींबू है, नींबू पानी है, ये सब आप खाने में रखिए, जिससे जो विटामिन आप आयरन का सप्लीमेंटेशन ले रही हैं उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, आपके शरीर की उपलब्धता आयरन की बढ़ जाएगी। आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए ही जाते हैं, तो जैसे डॉक्टर ने बताया वो अलग अलग टाइम पर ले लें।
एक टाइम पर आप अगर आयरन ले रहे हैं तो उसके साथ कैल्शियम ना लें, दूसरे टाइम में आप कैल्शियम ले लें। कोई भी चीज़ स्किप ना करें, बट अलग अलग टाइम पर ले लें ताकि बॉडी उन्हें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाए। जी जो पर्पस हमारा सप्लीमेंट लेने का है वो सॉल्व हो पाए। आज की चर्चा में हम ये समझ पाए कि गर्भवती महिला को पोषण के लिए अपने पूरी तरह से सजग रहना होगा। उसे अपने भोजन की क्वांटिटी बढ़ानी होगी, क्वालिटी पर भी पूरा ध्यान रखना होगा, बिल्कुल। और साथ साथ जो भी सप्लीमेंट्स उसके डॉक्टर उनको दे रहे हैं उनको टाइम पर खाते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें महिला के स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एकदम। तो दोनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप खाने का और सप्लीमेंट का पूरा ध्यान रखिए। आज की चर्चा में अगर कोई प्रश्न हमसे छूट गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको आंसर करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आज की जानकारी अपने डियर एंड नियर वंस के साथ में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार।